भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जो करोड़ों लोगों की जेब और देश की इकोनॉमी की पूरी कहानी बदल सकता है। इसे नाम दिया गया है जीएसटी 2.0, यानी एक तरह का फुल रीसेट। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जीएसटी का फुल रीसेट आखिर है क्या? फिर ये समझेंगे कि पुराने सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कतें थीं कि इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ा। देखेंगे कि कैसे कई सारे टैक्स स्लैब्स को सिर्फ 3 में बदल दिया गया है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसका हमारी जेब पर, बिजनेस पर और देश की तरक्की पर क्या असर पड़ेगा। एक अरबों डॉलर का सवाल भी है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि क्या ये वाकई भारत की इकोनॉमी को एक नई उड़ान दे पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये जीएसटी फुल रीसेट आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक छोटा मोटा टैक्स में बदलाव मत समझिए, ये भूल होगी। असल में ये एक बहुत बड़ा कदम है जो आने वाले पूरे दशक के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला है। तो ये ऐतिहासिक सुधार लागू हो रहा है 22 सितंबर से, यानी नवरात्रि के पहले दिन से। और सरकार का वादा क्या है? वादा ये है कि ये जो बदलाव है ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा और देश की ग्रोथ को भी एक नई रफ्तार देगा, मतलब पीपल फ्रेंडली भी और ग्रोथ ओरिएंटेड भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और सच कहें तो मुश्किल बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है हमारे पुराने जीएसटी सिस्टम की उलझनों में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में। सच बात तो ये है कि भारत का जो पिछला जीएसटी सिस्टम था उसे दुनिया के सबसे जटिल, सबसे कंफ्यूजिंग सिस्टम्स में से एक माना जाता था। सोचिए, इतने सारे अलग अलग रेट्स, ढेर सारी छूटें, सब कुछ इतना उलझा हुआ था। खासकर जब हम न्यूजीलैंड जैसे देशों से तुलना करते हैं जहां हर चीज पर बस एक ही स्टैंडर्ड रेट लगता है। कितना सिंपल। ये जो पुराना सिस्टम था ना, वो सच में एक उलझे हुए जाल जैसा था। होता क्या था कि अलग अलग टैक्स रेट्स की वजह से हमेशा कंफ्यूजन बना रहता था। बिजनेसमैन लोगों का आधा टाइम तो बस कागजी काम में ही निकल जाता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि टैक्स को लेकर आए दिन झगड़े, विवाद और तो और विदेशी निवेशक भी भारत में पैसा लगाने से कतराने लगे थे। तो सवाल था कि इस जाल को काटा कैसे जाए, और जवाब था समस्या की जड़ पर ही वार करना। मतलब पूरे के पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को ही सिंपल बना दो। जो इतने सारे स्लैब्स की भूल भुलैया थी उसे खत्म करके सिर्फ 3 सीधे साधे रास्ते बना दो। और यही इस पूरे बदलाव का दिल है। देखिए, पहले क्या था? 5%, 12%, 18%, 28%, इतने सारे स्लैब थे कि दिमाग घूम जाता था। अब क्या है? अब पूरे सिस्टम को सिर्फ 3 रेट्स में समेट दिया गया है, 5%, 18% और 40%। बस, ये वाकई में क्रांतिकारी सिंप्लीफिकेशन है। तो चलिए एक एक करके इन स्लैब्स को देखते हैं। सबसे पहले 5% वाला स्लैब। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती हैं हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजें, जैसे दूध, ब्रेड और 2,500 रुपए तक के जूते। इसके अलावा खेती से जुड़े उपकरण और मेडिकल डिवाइस भी इसी में हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज को बढ़ावा देने के लिए। उन्हें भी इसी 5% वाले स्लैब में रखा गया है। अब आते हैं बीच वाले स्लैब पर, यानी 18% पर। इसमें वो चीजें हैं जो हमारे एस्पिरेशन से जुड़ी हैं, जैसे कि एसी, छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और घर बनाने के लिए जरूरी सीमेंट। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इनमें से कई चीजों पर पहले 28% का भारी भरकम टैक्स लगता था। सोचिए, 28% से सीधा 18% पर। यह एक बहुत बड़ी कटौती है। और आखिर में आता है सबसे ऊपर वाला स्लैब, 40% का। इसे सिन एंड लग्जरी गुड्स स्लैब भी कह सकते हैं। इसमें शामिल हैं तंबाकू, मीठे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बहुत महंगी गाड़ियां और 350 सीसी से ऊपर की जो फैंसी बाइक्स होती हैं वो सब। अब ये 40% का रेट सुनने में तो काफी ज्यादा लगता है ना? लेकिन यहां भी एक पेंच है। दिलचस्प बात यह है कि महंगी कारों पर जो टोटल टैक्स लगेगा वो पहले वाले जीएसटी प्लस सेस को मिलाकर जो लगता था उससे भी कम हो गया है। अच्छा, ये नंबर्स और परसेंटेज की बातें तो हो गईं, लेकिन इन सब का असल मतलब क्या है? मतलब आम आदमी की जेब पर, बिजनेस के मुनाफे पर और देश की तरक्की पर इसका क्या और कैसा असर होने वाला है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, ये सुधार एक बहुत सही समय पर आया है। भारत की इकॉनमी पहले से ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। साल की पहली तिमाही में हमारी ग्रोथ रेट 7.8% रही थी। तो उम्मीद यही है कि ये जो जीएसटी का नया ढांचा है ये इस रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर देगा। तो एक आम इंसान के बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा?
सीधी सीधी बात करें तो घर खरीदने का सपना थोड़ा और आसान हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सस्ता होगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये एक बहुत बड़ी राहत है। और छोटी कार, मोटरसाइकिल से लेकर एसी, टीवी, डिशवॉशर तक कई चीजों पर खर्च कम होने की पूरी उम्मीद है। मतलब जेब में कुछ पैसे बच सकते हैं। और इस पूरे सुधार की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है फिस्कल फेडरल कॉर्पोरेशन का। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारें टैक्स के मामले में एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, एक टीम की तरह। और इसी वजह से ये पक्का हो पा रहा है कि पूरा देश इन सुधारों पर एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब अच्छी अच्छी बातों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी है, एक अरबों डॉलर का सवाल, जिस पर इस पूरे सुधार की कामयाबी टिकी हुई है। और वो सवाल ये है कि क्या कंपनियां टैक्स में मिली इस कटौती का फायदा हम तक यानी कस्टमर्स तक पहुंचने देंगी? क्या दुकानों में चीजों के दाम सच में कम होंगे? ये है असली सवाल। अब इस सवाल पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। एक तरफ है आशावादी लोग, उनका मानना है कि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि कंपनियां दाम कम करने पर मजबूर हो जाएंगी ताकि उनकी डिमांड बढ़े, और ऑटो इंडस्ट्री ने तो इसके संकेत भी दे दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स थोड़ा सतर्क हैं। उनका कहना है कि कंपनियां पुराना स्टॉक या कोई और बहाना बनाकर शायद दाम कम ना करें। और सच तो यह है कि इस पूरे सुधार की सफलता इसी बात पर टिकी है कि रिटेल कीमतों में कोई असल मेजरेबल बदलाव आता है या नहीं। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। मान लीजिए कि सब कुछ ठीक रहा और ये सुधार कामयाब हो गया, तो फिर भारत की इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था को सच में पंख लगा सकता है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के अंदर ही है। देखिए, जब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो हमारा अपना घरेलू बाजार मजबूत होगा, और जब घरेलू बाजार मजबूत होता है तो हमारी इकोनॉमी में इतनी ताकत आ जाती है कि वो अमेरिका के टैरिफ जैसे बाहरी झटकों को भी आसानी से झेल सके। मतलब हम आत्मनिर्भर बनते हैं। इस सुधार को लेकर जो उम्मीदें हैं, उन्हें इकोनॉमिस्ट डॉक्टर चरण सिंह का एक कोट बहुत अच्छे से बताता है। वो कहते हैं, वी आर वेटिंग टू एब्सोल्युटली अनलीश द एनिमल स्पिरिट्स। इसका मतलब है कि बाजार में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा भरने का इंतजार हो रहा है। ये दिखाता है कि लोगों को कितनी बड़ी उम्मीद है कि इस सुधार से आर्थिक एनर्जी की एक नई लहर पैदा होगी। देखिए, इस पूरे सुधार के पीछे का आइडिया एक वर्चुअस साइकिल यानी विकास का अच्छा चक्र शुरू करना है। जरा सोचिए, ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले कीमतें कम होंगी, फिर लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे यानी खपत बढ़ेगी। जब खपत बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। ये एक ऐसा चक्र है जो एक दूसरे को ताकत देता है और पूरी इकोनॉमी को आगे ले जाता है। तो हम सब आज एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़े हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वो सुधार हैं जो भारत के अगले दशक की ग्रोथ का ताला खोलेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और उम्मीदें उससे भी ज्यादा।